हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं बजट से रिलेटेड। ठीक है, बजट से रिलेटेड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है उसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना, स्टार्टिंग करते हैं आर्टिकल 109। आर्टिकल 109 में क्या है? स्पेशल प्रोविजन है फॉर द रिगार्ड ऑफ मनी बिल। मनी बिल के रिगार्डिंग स्पेशल प्रोसीजर है। ठीक है, ये आर्टिकल 109 कवर करता है। अब आते हैं 110। ये क्या है? डिफिनेशन ऑफ मनी बिल। मनी बिल का यहाँ पे डिफिनेशन परिभाषा को बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 112। आर्टिकल 112 में क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट मीन बजट जो पेश कराया था वो क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112 है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आर्टिकल 113। आर्टिकल 113 क्या कहता है? प्रोसीजर पार्लियामेंट इन रिस्पेक्ट टू जो एस्टिमेट होता है उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। ठीक है ना, उसके बाद आर्टिकल 114 क्या है? अपोर्शनमेंट ऑफ बिल। बिल का जो अपोर्शमेंट है, अपोर्शनेट है, वो आर्टिकल 114 का रूल करता है। उसके बाद है नेक्स्ट आर्टिकल 115। ये क्या है? ये सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस जो ग्रांट हम लोग देते हैं, ठीक है ना, ये ग्रांट जो होता है वो आर्टिकल 115 में कवर करता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 116। आर्टिकल 116 में क्या है? वोट अकाउंट ऑफ वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट, ये आर्टिकल 116 कवर करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आर्टिकल 117। आर्टिकल 117 ये फाइनेंस बिल के लिए स्पेशल प्रोविजन देता है। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन एज अ फाइनेंशियल बिल। ठीक है, ये आर्टिकल 117 होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 150। ये क्या है? फॉर्म ऑफ अकाउंट है जो यूनियन और स्टेट का बीच में, ठीक है, नहीं बनाया जाता है, तो आर्टिकल 115 ये है। अब आते हैं उसके बाद आर्टिकल 148, तो आपको पता ही होगा, CAG है। ठीक है ना, लेकिन अब आते हैं ऑडिट रिपोर्ट। ये ऑडिट रिपोर्ट कौन सी होती है? आर्टिकल 151 में ऑडिट रिपोर्ट्स होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है 265। ये क्या है? ये टैक्स होता है, टैक्स और नॉट इम्पोज जो एक्सेप्शनल बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, ये आता है आर्टिकल 265 में। ठीक है ना, उसके बाद आता है आर्टिकल 266। ये बहुत ही फेमस आर्टिकल है ये। इसे क्या होता है? 226 में कंसल्टेट फंड, यहीं पे सारा फंड जमा होता है। ठीक है ना, और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स का सारा फंड यहीं पे होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 267। ये क्या है? कंटीजेंसी फंड है, ये आकस्मिक नीति है। ठीक है ना, कंटीजेंसी फंड, ये स्पेशल फंड है ये। उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल 275। 275 क्या? ये ग्रांट मिलता है, ठीक है ना, फ्रॉम यूनियन टू स्टेट। ठीक है ना, सेंटर से स्टेट गवर्नमेंट को जो ग्रांट मिलता है वो आर्टिकल 275 कवर करता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 में क्या? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन क्या है? आर्टिकल 280 में। ठीक है, इसके बाद करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 281। आर्टिकल 281 में क्या है? जो रिकमेंडेशन ऑफ जो फाइनेंस कमीशन होता है उसकी रिकमेंडेशन आर्टिकल 281 कवर करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक आखिरी आर्टिकल जिसका नाम है बोरोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है ना, गवर्नमेंट से जो बोरोइंग लेती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट जो भी आपकी जो लेती है, ठीक है ना, बोरोइंग जो उधार लेती है, तो ये कौन सा आर्टिकल कवर करता है? आर्टिकल 292। देखा जाए तो लगभग 24% हमारा जो इनकम होता है वो हम बोरोइंग करते हैं। ठीक है ना, ये बोरोइंग कहाँ से करते हैं? ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, आर्टिकल 292 कर रही है।